हेलो डियर, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप 1 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर, आपको पता है कि आप लोग का ज्योग्राफी का एग्जाम जो है 5 फरवरी को होना है। अब आपके पास कुछ ही दिन मात्र बचा रह गया है, तो ऐसे टाइम पे अभी हम लोग को वैसे क्वेश्चन का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डियर, आज आप लोग का ज्योग्राफी का वैसे ही हम लोग जो है वायरल प्रश्न, यानी जो एग्जाम में आपको है ना सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग कलेक्ट किए हैं। आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है एंड साथ साथ में इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना। इसमें आपका 70 क्वेश्चन है, जो कि आपको बता दें कि 70 क्वेश्चन है। इन 70 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को सॉल्व करना है और आपको लास्ट में है ना क्लास के एंड में आपको ये बताना है कि खुद से 70 में से कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपसे है ना, अगर आपसे 20 प्लस अगर आप सॉल्व हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है ना, यानी तैयारी आपका हो गया लगभग। अगर 50 प्लस जाता है तो आपका तैयारी क्या है, बेहतर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा सा इसको और जूम कर लिया जाए ताकि आपको बेहतर है ना दिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये देख पा रहे कि अंकलेश्वर जो है किस खनिज का क्षेत्र है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग अंकलेश्वर की बात करेंगे तो अंकलेश्वर कौन सा राज्य में, तो अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। अब इसके बारे में बात करें तो ये किस खनिज के लिए जो है ना ये प्रसिद्ध है, तो ये जो हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम के लिए है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, पेट्रोलियम। आपने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। ठीक है, आपको समय मिला है, आप तेजी से आंसर दीजिएगा। अगर पश्चिमी भारत की अगर है ना नदी बेसिन की बात की जाए तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, माही बेसिन जो है पश्चिमी भारत की जो है क्या है, नदी बेसिन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बाबू आपको बताना है, क्या हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे है। ये चीजें आपको नोट करनी है, किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे स्थित है। आपने आंसर सटीक लगाया। अब ये किस राज्य में है ये कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देख पा रहे कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी वो कहां पे स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा प्रथम नाभिकीय ऊर्जा जो स्थापित किया गया तारापुर, जो कि तारापुर कहां पे पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपको याद रखिएगा। मुंबई में पड़ता है, याद रखिएगा। ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। अब हम लोग बात करें किसके बारे में, नरोड़ा। नरोड़ा कहां पे है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में है। अब बात करेंगे केगा के बारे में, तो केगा आपको बताना कर्नाटका में है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस पर्वतीय पर है ना, किस पर्वत पर ऊंटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, ये आपको बतानी किस है ना, किस पर्वत पर ऊंटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है बाबू, इनके बारे में बताइए। तो याद रखिएगा अगर बात करेंगे पर्वतीय है ना पर्वत पर ऊंटी केंद्र की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नीलीगिरी है ना। आपने आंसर क्या दिया, नीलीगिरी। अगर आपने आंसर लगाया तो बिल्कुल आपने सही दे पा रहे, यानी नीलीगिरी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है तूतीकोरिन है ना, तूतीकोरिन पतन स्थित कहां पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए तूतीकोरिन पतन जो स्थित है केरला में, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तूतीकोरिन जो है कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, यह कहां पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए डियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नगर जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। एकदम बहुत लड्डू वाला प्रश्न है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कोचिच, जो कि आपको याद रखना है, ये समुद्र है ना उड़ीसा राज्य में। कोचिच कहां पे है, उड़ीसा। और ये जो किसका समुद्र तट पर स्थित है। अब बात करेंगे आगरा के बारे में, तो आगरा कोई समुद्र तट पर स्थित नहीं है, ये आपको याद रखना यमुना नदी के तट पर स्थित है ना, यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका, यानी है ना ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। विशाखापट्टनम जो आप लोग जानते हैं है ना, ये आपका कहां पे, आंध्र प्रदेश में। ये भी क्या है, समुद्र तट पर है। कांडला भी क्या है ना, ये भी जो है समुद्र तट पर है। लेकिन यहां आपसे क्या क्या है, इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं है कौन, आगरा नहीं है, जो कि यमुना नदी तट पर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, आगरा बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है, पर्यटन नगर है ना, जो समझ रहे हैं, जो लोग जो है ना दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं है ना, जो घूमने के पर्पज से आते हैं, तो उसको जो है पर्यटक नगर कहा जाता है। अब देखिए है ना कौन, जैसे अपना बिहार में क्या है, अपना बिहार में पर्यटक नगर आपको पता है ना, राजगिरी है ना, जो कि ग्लास ब्रिज के लिए। उसी तरह आपको बताना है कि यहाँ जो है मसूरी होगा या आपका उडमंडलम होगा या माउंट आबू या अंकलेश्वर। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, आपको बताना है कि कौन सा पर्यटक नगर नहीं है, इनके बारे में आपको बतानी है। देखिए अगर पर्यटक नगर की बात करें तो ये आपका अंकलेश्वर जो है ना पर्यटक नगर नहीं होगा। ये किसके लिए है, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। और ये पता मैंने क्या बताया आपको, ये गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस नगरीय क्षेत्र में है ना, बात या क्या हो रही है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है। प्रवासी अंश का जनसंख्या का अंश जो आपको यानी सर्वाधिक जो है वो कौन सा नगरीय क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो होगा आपका यानी मुंबई हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मुंबई आंसर लगा रहे तो बाबू इसका आंसर सही आंसर है, मुंबई बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है।
आपसे क्या पूछा गया, साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वो कौन सा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है ना, केरल है, जहां पे 90 प्लस जो है ना क्या है ना साक्षरता दर है, कहां का, केरल का। और सबसे कम अगर पूछे जाएंगे तो सबसे कम आपका कहां पे हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। सबसे कम कहां होगा, सबसे कम याद रखिएगा, सबसे कम आपका बिहार हो जाएंगे। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे अधिक कहां पे, केरल में। आपने आंसर क्या दिया बाबू, तो याद रखिए केरल इसका आंसर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार जो है प्रमुख है, ये चीज आपको बताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तमिलनाडु भाषाई परिवार की बात करें तो ये आंसर क्या हो जाएंगे आपका, चलिए तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ये आपका द्रविड़ जो है बिल्कुल सही है। द्रविड़ आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, यानी तमिलनाडु भाषाई परिवार जो है क्या है, वो द्रविड़ है, ठीक है, द्रविड़। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बताना आपको किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये चीज आपको बताना। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक जनसंख्या की तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो है ना सबसे ज्यादा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसके पास है, सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश के पास है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। और सबसे अगर बात की जाए सबसे कम, तो याद रखिए सबसे कम कौन हो जाएगा, सबसे कम की अगर बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम कौन सा राज्य का होगा, सिक्किम। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, सिक्किम, ठीक है। चलिए अब यहां आपसे क्या पूछा गया, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे। अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो याद रखिएगा कि अधिक जो होगा उड़ीसा का हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा, राजस्थान सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान है। और सबसे छोटा अगर बात की जाए तो याद रखिए गोवा, जहां पे 2 जिला मात्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान, बिल्कुल सही है। अगर आपसे वही पूछे जाते सबसे छोटा तो याद रखिए गोवा इसका आंसर होता। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। आपको किसके बारे में बताना है, राजधानी नगर के बारे में बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ। अगर हम लोग बात करेंगे राजधानी नगर के बारे में तो याद रखिएगा राजधानी नगर जो आपका नागपुर क्या राजधानी नगर है, बिल्कुल नहीं है। कानपुर भी नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है ना, रायपुर ये जो आपका यानी क्या हो जाएगा, राजधानी नगर है। तो आपने क्या लगाया, बिल्कुल रायपुर सही आंसर दिए, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर, रायपुर, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात किसकी हो रही है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है ना। मेगानगर के बारे में आप लोग को बताना, मेगानगर की जनसंख्या जो है ये कितनी होती है, तो याद रखिएगा 50 लाख से अधिक होती है। मेगानगर की जनसंख्या कितना होती है, 50 लाख से अधिक होती है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा इसका आंसर आपने क्या दिया, मेगानगर की जनसंख्या कितना होती है, 50 लाख से अधिक होती है। ये चीजें आपने सही बताया। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो आपका यानी कौन सा होगा, भारत में 4 जो महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है उस सड़क का नाम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, है ना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है जी। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ये चीजें आपने सही दी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जो अम्ल वर्षा है ना, जो अम्ल वर्षा होती है ये किसके कारण होती है, ये चीज आपको बतानी है। अम्ल वर्षा के बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है किसके लिए होता है, ये वायु प्रदूषण से जो है अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, वायु प्रदूषण, है ना, बिल्कुल सही दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, कि इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है ना। इंटरनेट पर जो है किसका जो है ना स्वामित्व है, तो याद रखिएगा अमेरिका। और भारत में इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले है ना इस्तेमाल जो किया था, कब किया था बाबू, तो याद रखिएगा 1998 को किया था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए तो इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व था, तो याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। और याद रखिए अपना भारत जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कब किया था, 1998 को। आगे देखेंगे कि राइन जलमार्ग जो जोड़ती है वो किनको कहां से जोड़ते हैं, इनके बारे में बताना आपको। राइन जलमार्ग के बारे में आप लोग को बतानी है बाबू, है ना। सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। राइन जलमार्ग की बात करें तो जर्मनी जो है, जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ता है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, क्या हो जाएंगे, जर्मनी को जो है नीदरलैंड से जोड़ता है राइन जलमार्ग, ठीक है। चलिए आगे देखिए संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जो कि संदेशों का जो आदान प्रदान उसको क्या कह लेते हैं, तो इसको जो संचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए एकदम, संचार कहे जाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सबसे अधिक है। आपको बताना है कि इन 4 राज्यों में से सबसे अधिक जो है सड़कों का घनत्व जो है किस राज्य का है, ये आपको बतानी है। तो याद रखिएगा वो आपका केरल हो जाएंगे। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, केरल आपने आंसर सटीक दिया। क्वेश्चन देखेंगे किस नगर में रेल गाड़ी जो है जमीन के अंदर से चलती है, तो बताइए कौन सा जो है ना नगर में जो है रेल जो है जमीन के अंदर से चलती है ना। चलिए तो देखिए याद रखिएगा ये जो आपका यानी कोलकाता, ठीक है, कोलकाता आपने आंसर क्या दिए, सही दिए हैं, ठीक है। जबकि अभी मेट्रो तो बहुत जगह आ गया, मेट्रो बहुत जगह तो आपका क्या जमीन के अंदर से ही चलता है, जैसे कि दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है पिन कोड जो 6 से शुरू होता है और ये पत्र कहां भेजा जाएगा। अगर पिन कोड 6 से शुरू होगा तो ये पत्र जो है ना कहां भेजी जाएगी, तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश भेजा जाएंगे। कहां पे भेजा जाएंगे, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना, साउथ का राज्य है ना, जो कि आंध्र प्रदेश भेजा जाएगा। इसका आंसर आपने क्या दिया, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारत में प्रमुख पत्तों की संख्या बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें भारत में प्रमुख जो है पत्तनों की संख्या है, यहाँ पत्तों की नहीं होगा, पत्तनों होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पत्तनों की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है, 5 है, 12 है, 27 है, 186 है।
24 नंबर क्वेश्चन, ये चीज का आप लोग को अच्छे से आंसर देना है। तो याद रखिएगा 12 आपने आंसर क्या दिया है, बिल्कुल 12 आप सभी का आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे मोहाली, जो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहां पे स्थित है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क के बारे में आपको बतानी है 25 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिए मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो आपका कहां होगा, चंडीगढ़। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सही है, चंडीगढ़ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए जानी जाती है, जो कि हम लोग जानते हैं सोलापुर के बारे में आपको बताना है ये किस उद्योग के लिए जानी जाती है। तो ये सूती वस्त्र के लिए सोलापुर जो है जाने जाते हैं, ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं, ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक जो है उन्नत राज्य कौन सा है, तो सूती कपड़ा के मामले में जो है सबसे अधिक उन्नत जो है करता है कौन सा राज्य करता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका महाराष्ट्र दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, याद है महाराष्ट्र ही होगा। ठीक है, सबसे अधिक जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन कोयला क्षेत्र जो महानदी घाटी में स्थित है, कोयला क्षेत्र के बारे में बताना है। इसमें से जो महानदी की घाटी में जो कौन सा होगा, तालचर है ना, कोरबा या बांदा, सिंगरौली। तो ठीक है, ये आप बताइए क्या हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो इसका आंसर की अगर बात करें तो कोरबा, कोरबा जो है ना, कोरबा कोयला क्षेत्र जो है महानदी घाटी में होता है, ये चीजें आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रत्नागिरी की बात किसकी हो रही है, रत्नागिरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रत्नागिरी किस राज्य की खनिज क्षेत्र है, तो बताइएगा। रत्नागिरी आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये आपका जो है ना महाराष्ट्र हो जाएंगे, कहां हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से लगाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र है ना, सही आंसर दिए। क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन राज्य जो है कोयला का है ना अधिक उत्पादन करता है, यानी कोयला जो अधिक उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है। ठीक है, तो चलिए बताइए कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो करते हैं कौन करते हैं, तो झारखंड जो कोयला सबसे अधिक उत्पादन करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा झारखंड बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। देखिए भारत में सबसे अधिक जो सोना जो है झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कौन सा राज्य जो है उत्पादन करता है, इसके बारे में बताइए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, कर्नाटक जो है सबसे अधिक जो है झारखंड में जो है ना कर्नाटक। अगर बात की भारत में सर्वाधिक सोना जो है किस राज्य में उत्पादन करता है, तो कर्नाटक करता है। और मसाला की अगर बात करें तो याद रखिए केरल। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कोयला उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे कौन सा देश आता है, तो याद रखिएगा चीन जो है प्रथम स्थान पे आता है। और है ना बात की जाए तो अपना भारत जो है कुछ दूसरा स्थान पे आता है। ठीक है बाबू, तो ये भी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका, यानी चीन हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यहाँ बात किसकी हो रही है, रावभाटा परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है, तो बताइएगा राजस्थान हो जाएंगे, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। तो रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसका आंसर फास्ट लगाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना, तो याद रखिएगा राजस्थान आपने सही आंसर दिया। तो रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, राजस्थान में, इसका आंसर आपने सही दिए। अब बात करेंगे किसका, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है ना, किसकी बात हो रही है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग। तो ये का झारखंड में है, उड़ीसा में है, उत्तर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए बिल्कुल देखिए आप लोग क्या बता रहे हैं। अगर बात करें दुर्ग लौह अयस्क के, एक तो होता है दुर्गापुर, एक क्या होता है दुर्गापुर, आप लोग जानते हैं। दुर्गापुर की अगर बात करेंगे तो ये कहां पे, वेस्ट बंगाल में, कहां पे बाबू, वेस्ट बंगाल में। अगर बात करेंगे दुर्ग लौह अयस्क क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़। आपने आंसर क्या दिए, सटीक आंसर दिए। क्वेश्चन देखेंगे है ना, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है, बताइए। डिटर्जेंट के बारे में बताना आपको। ये खनिज तेल क्या आता है, समुद्री उत्पादन के लिए आता है, कृषि उत्पाद या पेट्रोलियम उत्पाद के लिए आते हैं, ये चीज आपको बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन का आपको बतानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पेट्रोलियम उत्पाद से आता है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, पेट्रोलियम उत्पाद। आपने सही आंसर दिया। क्वेश्चन देखेंगे, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा का जो है दर्शाता है, तो ये बताइएगा 4000 दर्शाते हैं। कितने दर्शाते हैं, 4000 अगर आपने दिए हैं तो बिल्कुल सटीक लगा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसमें जो है सबसे अधिक जो पूर्ण है ना पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है, तो बताइएगा ये कौन सा राज्य में होगा। ठीक है बाबू, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे तो कौन सा होगा, गंगा या आपका यानी क्या हो जाएंगे, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो याद रखिएगा ये आपका गंगा नदी हो जाएंगे, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे है ना, भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी है। और पता है इसकी जो है लंबी नदी, और पता है किसकी कितना किलोमीटर इसका चौड़ाई है, 2500 किलोमीटर तक इसकी जो है चौड़ाई है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि बांस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली जो है ये कहां पे अभी प्रसिद्ध है, ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है किस राज्य में है, तो किस राज्य का है, तो याद रखिएगा ये आपका मेघालय है ना। अगर आपने मेघालय आंसर दिए तो सही है। तो यानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कहां पे प्रसिद्ध है, तो मेघालय में। आपने नोट कर लीजिएगा, मेघालय हो जाएंगे। इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो है चावल किस राज्य में उत्पादन होता है, सबसे अधिक है ना,
सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो चावल उत्पादन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, है ना। अब वहीं का पूछे जाते हैं गेहूं के बारे में, तो गेहूं के बारे में सबसे अधिक कौन है, तो गेहूं के बारे में अगर बात की जाएंगे तो सबसे अधिक कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, यानी यूपी हो जाएंगे। अब देखिए प्रति हेक्टर चावल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो यहाँ आपका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ये आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। देश के सकल आय में जो है कृषि का योगदान जो है वो कितना % है ना। देश के जो है ना क्या यानी सकल आय में कृषि का योगदान के बारे में आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताइए कितना % है। 10% हो जाएंगे, 15%, 25% या आपका यानी 50%। तो देखिए इसमें जो आय जो है ना जीडीपी की बात हो रही है, तो याद रखिएगा 25% जो है योगदान है किसका, कृषि का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो भौगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, इनके बारे में आपको बतानी है। तो याद रखिएगा भौगोलिक सूचना का स्रोत यात्रियों के विवरण, ये भौगोलिक सूचना के स्रोत के अंतर्गत आता है ना। प्राचीन मानचित्र ये भी आता है, चंद्रमा के चट्टे के चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने ये भी आएगा, लेकिन प्राचीन महाकाव्य ये इसका जो है क्या होगा, नहीं होगा। इसका आंसर आपने क्या दिया, डी बिल्कुल सही दिया। नव निस्संवाद जिसको क्या कहते हैं, रुको और जाओ निस्संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, रुको और है ना, रुको और जाओ निस्संवाद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रुको और है ना जाओ निस्संवाद कहते हैं, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, है ना। जिसका जो इसका जो संबंधित जो है किसका है, ग्रेफिट टेलर, है ना। टेलर है, आपको कभी कभी ग्रेफिट टेलर दिएंगे तो ग्रेफिट टेलर में आपको टिक करना है, ठीक है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो मंडलों की बात हो रही है, तो याद रखिएगा है ना जो 17 में, और याद रखिएगा ये आपका जो आंसर है आपका दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही जो है, तो पूर्वी हो जाएगा, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी हो जाएंगे। चलिए तो ये बताइएगा क्या हो जाएंगे आंसर बाबू, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पश्चिमी आपने आंसर क्या दिया, पश्चिमी, तो बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है डॉक्टर महबूब उल हक जो है मूल निवास जो थे कहाँ के थे। डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में आपको याद रखना है। डॉक्टर महबूब उल हक जो है मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक दिए थे, है ना। ये मानव विकास सूचकांक है ना, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक है। और पता है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान के है, ठीक है। कहाँ के हैं, पाकिस्तान। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है। देखिए खरीफ फसल की बात करेंगे तो जून से सितंबर या अक्टूबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जून से सितंबर हो जाएंगे। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आपका समय समाप्त थोड़ा, हम लोग बात करेंगे अगर कृषि आधारित उत्पाद की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा कृषि आधारित उत्पाद जैसे कि चीनी जो है किससे बनता है, गन्ना से बनता है, तो ये कृषि आधारित उत्पाद हो गया, है ना। कॉफी भी आपका जो है कृषि आधारित उत्पाद है, चाय, लेकिन नमक जो है ना ये कृषि किया जाता है, इसका नहीं, ये तो समुद्र से निकाला जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी। आपको क्या पहचानना था, इसमें से कौन आधारित नहीं है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे जो है लेते हैं। अब बताइए कृषि के अंतर्गत जो हम लोग इसको किस में लेंगे, जैसे फसल उत्पादन ये कृषि के अंतर्गत आ जाएगा आपका, ठीक है। पशुपालन ये भी आपका कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, मत्स्य उत्पादन ये भी आपका कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये सभी जो आ जाएगा आपका ये कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। देखिए भारतीय नगरीय आबादी, है ना, जिसकी बात हो रही है भारतीय नगरीय की आबादी के बारे में बताना है कितना % है, तो ये बताइए, जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ में अपने दोस्तों के साथ एक बार क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। देखिए भारत में जो नगरीय जो आबादी है वो कितना % है, 31% है ना, 31% होगा, तो ये आपने बिल्कुल सही नोट कर लिए, 31% आपने आंसर सही दिए हैं, ठीक है। तो 49 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्या हो जाएंगे 31% बिल्कुल सही है। विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है, 40% जो है किस महादेश में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में जो है पाए जाते हैं। आपने आंसर क्या दिया, उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही दिए हैं। रेशम मार्ग को जो है ना रोम को जो है किस देश से जोड़ता है, तो याद रखिएगा रेशम मार्ग रोम को जो है किस देश से जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका चीन हो जाएंगे, भारत से आपका श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं। फास्ट आंसर लगाइए बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो अगर इसकी अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा चीन से हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आपका यानी चीन, बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखिए जो गेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, गेट का गठन कब किया गया था, जो कि हम लोग जानते हैं गेट का स्थापना है ना ये 1948 को हुआ था, और ये बाद में किसमें परिवर्तित कर दिया गया था, WTO में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका स्थापना 1995 को हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, किस वर्ष जो है गेट को जो विश्व व्यापार है ना विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया था, जो मैंने बताया आपको 1995 में। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 1995, इसका आंसर आपने सटीक दिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सड़क की जो तिराही पर किस आकार की बस्ती विकसित हुई है, तो बताइए सड़क की जो तिहाई पर जो है किस आकार की बस्ती विकसित हुई है, तो याद रखिएगा वो वाई आकार का, ठीक है। तो वाई आकार का जो है आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सही लगाए वाई आकार। अब देखिए क्वेश्चन कहता है जहां मार्ग 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग
मिलते हैं वहां किस प्रकार की बस्ती विकसित होती है, तो वहां भी आपका क्या होगा, वाई आकार का ही होगा। क्या हो जाएंगे आपका, वाई आकार आपने सही दिए, ठीक है, तो ये अपने बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी क्या होगा, वाई आकार हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए, वाई आकार हो जाएंगे। आगे देखिए कैनबरा, जो कि कैनबरा हम लोग जानते हैं किस देश में स्थित है, तो कैनबरा की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या हो जाएंगे, कैनबरा, आपने सही दिए हैं। अब देखिए कैनबरा किस देश में स्थित है, तो ये तो आपका क्या हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। चलिए बात करेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि जो है उच्चतम है, इनके बारे में आप बताइए किसकी कोटि उच्चतम है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। देखिए अगर मानव विकास सूचकांक पर देशों की अगर बात करें वर्ल्ड में, विश्व में अगर बात करें, विश्व में कौन सा देश आता है, तो याद रखिएगा विश्व में अगर बात करेंगे तो वो नॉर्वे आएगा, है ना, नॉर्वे आता है प्रथम स्थान पे, ये चीज आप लोगों को पता है। अगर हम लोग बात करें किस कोटि का उच्चतम है, तो याद रखिएगा वो आपका कौन सा हो जाएंगे, केरल, है ना, अपना भारत में कौन सा राज्य का है, केरल का है, ठीक है, तो आपने केरल आंसर बिल्कुल सही दिया। निम्नलिखित देशों में से जो है ना किसका लिंगानुपात विश्व में जो सर्वाधिक है, तो लिंगानुपात की अगर बात करें तो लाटविया, आपने आंसर क्या दिया बाबू, सटीक दिए, जो लाटविया का है ना लिंगानुपात सर्वाधिक है। आगे देखिए गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान, है ना, गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान होनी चाहिए वो कितना मतलब कितना से कितना डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए गेहूं की खेती के लिए, जो कि गेहूं की खेती किसमें आता है, शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है ना, शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है, ये तो आप सभी को पता ही है। और उसमें है ना 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक ही चाहिए, ये चीज आप लोग नोट कर लिए। अगर आपने ऑप्शन बी दिए तो आपका आंसर सही आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जो चावल धान की खेती जो संबंधित है ना वो किससे है ना, चावल धान की खेती की बात हो रही है, तो याद रखिएगा वो रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा, इसमें तो क्या आएगा, चाय आ जाएगा, कॉफी आ जाएगा, है ना, गन्ना आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, और उसके बाद बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, केला आ जाएगा, रबर आ जाएगा। अब देखिए ट्रक फार्मिंग कृषि कैसा कृषि क्या होता है, जिसमें है ना ट्रक के माध्यम से लाद करके जो है ना शहरों तक जो पहुंचाई जाती है ऐसी कृषि को, इसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। अब भूमध्य सागरीय कृषि जिसमें खट्टे रसदार फसलें की कृषि होती है, जैसे कि इसमें अंगूर की खेती होती है, क्या होती है, अंगूर की खेती होती है, ये तो आप सभी को पता है ना। उसके बाद बात करें गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। अगर आपने गहन निर्वाह कृषि बताएं तो बिल्कुल सही है। रूस के टोंड्रा भाग में रहने वाली जो आदिम जनजाति है उसको क्या कहते हैं, है ना, जो आदिम जनजाति है उसको क्या कहते हैं, याकूत कहते हैं, गोच कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है बाबू, तो याद रखिएगा उसको याकूत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, याकूत। आपने आंसर सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है, तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित की अगर बात करेंगे तो कौन सा होगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन हम लोग जानते हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपने आंसर क्या दिया, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर लगा पा रहे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो आपको जो बताना कौन केंद्र है उसका चंडीगढ़ हो जाएगा, कोलकाता, बेंगलोर या दिल्ली। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सबको पता है कि बेंगलोर जो आपका यानी आंसर क्या हो जाएंगे, सटीक आंसर दिया, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग बेंगलोर लगाएं बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो आपको सबसे पहले सघन जनसंख्या बारे में पूछे जाते हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया सबसे सघन है यही, है ना, पश्चिमी भी सघन है, लेकिन यहाँ आपसे क्या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे या अमेरिका हो जाएंगे। अगर अफ्रीका रहता तो अफ्रीका टिक मारते, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए कम से कम जो है ना सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक के बारे में आपको बतानी है 65 नंबर क्वेश्चन का। इसमें से महत्वपूर्ण कारक की बात करेंगे तो ये कृषि विकास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपना आंसर क्या दिया, कृषि विकास, अपने आंसर सही लगाएं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है अवस्थित है वो कहां पे है ना, बात किसकी हो रही है, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो ये बताइए उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क हम लोग जानते हैं ये भुवनेश्वर में है, आपने आंसर क्या दिया है, भुवनेश्वर, यानी बिल्कुल सही आंसर लगाए, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है ना, बात किसकी हो रही है, विजयनगर की बात हो रही है। तो बताइए विजयनगर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में, तो याद रखिए कर्नाटक में हो जाएंगे। कहां पे हो जाएंगे, कर्नाटक, आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीनी उत्पादन में सबसे पहले आपको गन्ना उत्पादन में है ना, बात किसकी करना है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश आते हैं ना, कौन आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं। अब देखिए आपको सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्थान पे कौन आता है, तो महाराष्ट्र दूसरा स्थान पे आता है, ये आपको नोट करनी है। बात करेंगे इनमें से कौन लोह है ना, लोह अयस्क उत्पादक केंद्र है, तो याद रखिएगा लोह अयस्क उत्पादक केंद्र की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, जल्दी फास्ट बताइएगा। अगर लोह इस्पात उत्पादक केंद्र की अगर बात करेंगे तो बादाम पहाड़ होगा, है ना, गुरमही नहीं होगा, या आपका कीरू बीरू, या आपका इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका बादाम पहाड़, आपने सही आंसर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इन तेल शोधशालाओं में जो कौन उत्तर भारत में नहीं है, अब बताइए कौन सा नहीं है, जैसे पानीपत ये भी हरियाणा, ये भी उत्तर भारत में पड़ता है, मथुरा ये भी उत्तर भारत में पड़ता है, बरौनी भी है, लेकिन चेन्नई जो कि कहां पे पड़ता है, ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का हम लोग जानते हैं, तमिलनाडु का राजधानी क्या है,
चेन्नई है, तो ये कहाँ पे दक्षिण भारत में पड़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है डियर, तो डियर यहाँ आप लोग को मैंने 70 क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन को कवर कराया, 70 क्वेश्चन को कवर कराया। आप ये बताइए इन 70 में से खुद कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ये आप कमेंट करके बताइए। और बहुत सारे बच्चे जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है, ये बचे दिनों में अगर आप गैस क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में सभी का सही प्रश्न यही गैस क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे, अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि इसका प्राइस अभी घटा दिया गया है, जो मात्र अभी आपको 149 है ना, 149 रुपीज में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं जल्दी से ले ले, जो नंबर आपका पहले दिया हुआ है, मात्र 150 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस है ना ऑब्जेक्टिव के साथ मिल जाएंगे। ठीक है बाबू, तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया, आई होप। तो मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।